जब हमको सेंटेंसेस बनाना हो, जिस सेंटेंस में चाहिए का सेंस आ जाए, तो उस सेंटेंस को हम शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बनाते हैं। सो आप लोगों को फ्रेंड्स पता हो तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की थी कि कैन का यूज किस तरीके से किया जाता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लें तो आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जो है बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में हम यूज करते हैं जब हमें संभावना व्यक्त करना हो, कभी निश्चितता के बारे में बात करना हो, परमिशन लेना हो, पॉसिबिलिटीज की बात करना हो, इन सभी सेंस में हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही होती है जिनका हम यूज इंग्लिश में अलग अलग सिचुएशंस में करते हैं। आज हम फ्रेंड्स सीखने वाले हैं शुड हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज किस तरीके से सेंटेंसेस में किया जाता है। जब हमें किसी को कोई सलाह देना हो, आप इस तरीके से समझ सकते हैं शुड का यूज कब किया जाए, जब आपको कोई सलाह देना हो किसी को कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, तो इस सेंस के लिए हम शुड का यूज करते हैं। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, है ना, आपको वहां जाना चाहिए, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको उससे मिलना चाहिए, मुझे गिटार सीखना चाहिए, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें कोई काम करना चाहिए। जब आपको सेंटेंस में बोलना हो, किसी को आपको कहना हो कोई काम करना चाहिए, तो इस कंडीशन में जब चाहिए का सेंस आ जाए, कोई काम करना चाहिए का, किसी भी वाक्य के लास्ट में आपको चाहिए मिल जाए, करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा हम 6 प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने आपको इससे पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि 6 प्रकार के सेंटेंसेस बन सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ओके, इसके अलावा WH का भी नेगेटिव। सो इस तरीके के पूरे 6 सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। हर एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के आप 6 सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप चाहें तो इन सभी के फॉर्मूले भी आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। 6 प्रकार के फॉर्मूले हम बना सकते हैं, शुड के 6 प्रकार के सेंटेंसेस के 6 फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मींस शुड हेल्पिंग वर्ब के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सो नेगेटिव बनाए तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे पूरे 6 प्रकार के हम शुड के 6 प्रकार के सेंटेंसेस के फॉर्मूले बना सकते हैं। अब यहां पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी चीज शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग जो हमारे फॉर्मूले होते हैं इनके ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना हम लोगों को, क्योंकि हम देखिए हर एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गई, चाहे 12 टेंस हो गए, तो हर टेंस के 6 प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। तो आप सोच कर देखिए कितने सारे फॉर्मूले हमारे पास कलेक्शन कितना बड़ा हो जाएगा, कितना सारे फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे पास। तो कभी भी फॉर्मूलोस पर ऐसा ज्यादा डिपेंड नहीं होना है, प्लस ज्यादा लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना कि इतने फॉर्मूले हमको याद नहीं है। ऑटोमेटिकली एक समय ऐसा आएगा कि आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी और आप सेंटेंस को फ्रेम कर देंगे, सेंटेंस बना देंगे। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं कि 6 प्रकार के फॉर्मूले, इस तरीके से आप जिस भी प्रकार का वाक्य बनाना चाहते हैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। स्टार्ट के लिए, बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, लेकिन आप इसके ऊपर डिपेंड ना हो तो ही आप लोगों के लिए बेहतर है। सो हम लोग बात कर रहे थे शुड, चाहिए के सेंस में हम शुड का यूज करते हैं। सेंटेंसेस कैसे बन सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। जैसे फॉर द एग्जांपल हमको सेंटेंस बनाना है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए, शुड यू गो देयर। क्या तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, शुड यू नॉट गो देयर। तुम्हें वहां क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड यू गो देयर। तुम्हें वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, WH का भी नेगेटिव, सो व्हाई शुड यू नॉट गो देयर। एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम्हें गिटार बजाना चाहिए, यू शुड प्ले गिटार। तुम्हें गिटार नहीं बजाना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले गिटार। क्या तुम्हें गिटार बजाना चाहिए, शुड यू प्ले गिटार। क्या तुम्हें गिटार नहीं बजाना चाहिए, शुड यू नॉट प्ले गिटार। तुम्हें गिटार क्यों बजाना चाहिए, WH बनाए यदि, तुम्हें गिटार क्यों बजाना चाहिए, सो व्हाई शुड यू प्ले गिटार। तुम्हें गिटार क्यों नहीं बजाना चाहिए, WH का भी नेगेटिव, सो हम बोलेंगे व्हाई शुड यू नॉट प्ले गिटार। सो फ्रेंड्स इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, पूरे 6 प्रकार के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप लोगों को करना पड़ेगी प्रैक्टिस। एक सेंटेंस को लें और पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस में उसको चेंज करने की कोशिश करें। एक और सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे मुझे बोलना है उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश,
उसे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, ही शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, शुड ही स्पीक इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, शुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश कैसे बोलना चाहिए, हाउ शुड ही स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश कैसे नहीं बोलना चाहिए, हाउ शुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सेंटेंसेस बनेंगे। लेकिन जब आपको पास्ट में कोई सलाह देना होता है, यदि पास्ट की बात करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा चाहिए था। तो जब हमको किसी सेंटेंस में, जब आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए आपके सामने जिसमें चाहिए था का सेंस हो, यदि आपको कोई सेंटेंस बनाना हो जिसमें सेंटेंस में चाहिए था का सेंस आए, कोई काम करना चाहिए था, तो जब सेंटेंस में करना चाहिए था आ जाए तो उस सेंटेंस को हम शुड हैव है मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बनाते हैं। सो शुड हैव कब यूज करेंगे, जब करना चाहिए था आ जाए, पास्ट में कोई सलाह देने की बात हो तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं शुड हैव। सो शुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मैं आपको पूरे 6 प्रकार के जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH और WH का भी नेगेटिव, इन सभी के फॉर्मूले आप लोगों को स्क्रीन पर अवेलेबल करवा दूंगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे 6 प्रकार के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, 6 प्रकार के फॉर्मूले भी होंगे। सो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH सारे फॉर्मूले बन जाएंगे शुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब के। सो हमको ध्यान में क्या रखना है, चाहिए था आएगा तो शुड हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ पा रहे होंगे कि शुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा हमको यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इस तरीके से होंगे हमारे पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस के फॉर्मूले। इस प्रकार से सारे सूत्र हमारे पास है 6। और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूले आप सिर्फ देख ले, समझ लें, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं होना है। आप ऐसा ना सोचे कि हमको पूरे याद करना है, याद नहीं करना है आपको, ऑटोमेटिकली आप सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। सिर्फ हमको फॉर्मेशन के लिए कि किस तरीके से फ्रेम किया जाता है सेंटेंस, उसके लिए हम हेल्प ले रहे हैं। फॉर्मूलो जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं उनसे हमको बस सिर्फ हेल्प लेना है कि फ्रेम कैसे करेंगे सेंटेंसेस। अदरवाइज आप इनके ऊपर डिपेंड ना हो कि फॉर्मूले याद होंगे तो ही सेंटेंस बना पाएंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूले याद हो तो ही आप सेंटेंस बनाएं। जब हम इस ग्रेजुअली क्या होगा कि आप जब इस फ्लो में आएंगे तो सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएंगे। सो कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं शुड हैव के, जिससे हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि सेंटेंस से शुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल पहला सेंटेंस हम ले कि उसे मुझसे मिलना चाहिए था, उसे मुझसे मिलना चाहिए था। सो क्या बनेगा सेंटेंस, यहां पर हमारा सेंटेंस बन रहा है चाहिए था, उसे मुझसे मिलना चाहिए था, ही शुड हैव मेट मी। सो क्या बना सेंटेंस, ही शुड हैव मेट मी, मीट की थर्ड फॉर्म लगेगी मेट। सो मीट, मेट, मेट, मीटिंग। सो इस तरीके से होती है मीट की चारों फॉर्म्स। सो सेंटेंस बना उसे मुझसे मिलना चाहिए था, ही शुड हैव मेट मी। उसे मुझसे नहीं मिलना चाहिए था, नेगेटिव, he should not have met me। क्या उसे मुझसे मिलना चाहिए था, so should he have met me। और यदि हमको बनाना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव कि क्या उसे मुझसे मिलना नहीं चाहिए था, so सेंटेंस बनेगा should he not have met me। और यदि सेंटेंस बनाना है WH कि क्या सेंटेंस तरीके से उसे मुझसे क्यों मिलना चाहिए था, तो क्या बनेगा सेंटेंस why should he have met me। इस तरीके से बन जाएगा हमारा WH का भी नेगेटिव बनाना है कि उसे मुझसे क्यों मिलना नहीं चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा why should he not have met me। सो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि सेंटेंसेस किस तरीके से बनेंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि उसे वहां जाना चाहिए था, उसे वहां जाना चाहिए था, तो हम सेंटेंस बनेंगे he should have gone there। गो की थर्ड फॉर्म गॉन का यूज करेंगे। उसे वहां नहीं जाना चाहिए था, he should not have gone there। क्या उसे वहां जाना चाहिए था, should he have gone there। क्या उसे वहां नहीं जाना चाहिए था, should he not have gone there। और हमको बनाना है WH, उसे वहां कब जाना चाहिए था, so when should he gone there। उसे वहां कब नहीं जाना चाहिए था, so when should he not gone there। so इस तरीके से बनेंगे सेंटेंसेस। एक और सेंटेंस लेते हैं, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था, he should have played cricket। उसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, he should not have played cricket। क्या उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था, so should he have played cricket।
क्या उसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था? शुड ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट? उसे क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए था? सो व्हाई शुड ही हैव प्लेड क्रिकेट? उसे क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहिए था? तो हम सेंटेंस बनाएंगे WH का भी नेगेटिव, सो व्हाई शुड ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट? सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है वीडियो को, और कमेंट जरूर करें, बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।